बच्चे हैं या जिनकी शादी भी हो चुकी है और नाम भी ले रखा है, उनको संतान नहीं दी है प्रभु ने। अब उनके अंदर ने टटोल रहे हैं मालिक कि ये मोक्ष चाव है कि संतान चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा चाहता है यहां से पीछा छुड़वा लो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, वह भी मर गए, सारे खत्म हो गया। आज उसका कोई दीवाला नहीं, अभी कोई नहीं। उसका नाम लेने वाला, उसका जो वंशज भी खत्म हो गए, उसका कितना नामो निशान नहीं है। और तुम एक पुत्र मांग के बता के किला तोड़ जाओगे। समझना है तो इस मार्ग को, ये तत्व ज्ञान है। और आपने केवल संतान चाहिए है तो 10वें महीने गारंटीड लो, एक फैसला करो। तो भाव यह है कि परमात्मा चाहता है कि तुम यहां तक पीछा छुड़वा लो, या सुख नाम की चीज नहीं है। सत साहिब, अब यहां हम सुख ढूंढ रहे हैं। जिसके संतान नहीं है वो तो यही मांगता है, भगवान मेरा तो एक जातक हो जा, चाहे बेटा हो जा चाहे बेटी हो जा, बस मौज हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं प्रभु अगर आपको चाहेगा कि आपको संतान देनी उचित है तो अवश्य देगा। पुण्यात्माओं, संसार समाज से उल्टा हटके हमने भक्ति करनी होती है। यदि आपको मोक्ष चाहता चाहिए तो प्रभु की रजा में राजी रहिए, इस चक्कर में मत पड़िए। और यदि आपने मोक्ष नहीं चाहिए और परमात्मा से संतान ही चाहिए, आप सच्चे दिल से एक फैसला कर लेना। अगर आपने संतान चाहिए और मोक्ष नहीं चाहता तो 10वें महीने आपका संतान ना हो तो गारंटीड बात है। परमात्मा ये चाहता है कि तुम यहां तक पीछा छुटवा लो, लेकिन हम वो मुट्ठी, बंदर वाली मुट्ठी ने छोड़ते को ना, और मोक्ष करवाना चाहे, दोनों नहीं होया करते। जैसे जय हो बंदी छोड़ की वर्षा कर दी दाता ने, ये होते हैं वो सतयुग के जैसे लक्षण। ओए होए, पहले वर्षा कराने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे, और ये अनुष्ठान परमात्मा ने ढूंढा ठा रखा। 10 साल हो गए रोज हैं, एक महीने में 6 दिन 10 दिन हवन होते हैं, अखंड हवन होते हैं, घर घर में जोत जगह भगवान की हवन होने लगे। तो परमात्मा ने आज देख लो कितना विचित्र कार्य कर रखा है। ये आपके समक्ष है, ये उस परम पिता के ये सद मार्ग का और सद साधना का परिणाम है। अब सारे वैज्ञानिक फेल है। वर्षा मई और जून में कितना होने लगी, कोई जिक्र ना करता, मानसून कितना आएगी। ये परमात्मा की देन है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, अब इतना है जैसे जिन पुण्यात्माओं को बच्चे हैं या जिनकी शादी भी हो चुकी है और नाम भी ले रखा है, उनको संतान नहीं दी है प्रभु ने। अब उनके अंदर ने टटोल रहे हैं मालिक कि ये मोक्ष चाव है कि संतान चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा चाहता है यहां से पीछा छुड़वा लो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, वह भी मर गए, सारे खत्म हो गए। आज उसका कोई दीवाला नहीं, अभी कोई नहीं। उसका नाम लेने वाला, उसका जो वंशज भी खत्म हो गए, उसका कितना नामो निशान नहीं है। और तुम एक पुत्र मांग के बता के किला तोड़ जाओगे। समझना है तो इस मार्ग को, ये तत्व ज्ञान है। और आपने केवल संतान चाहिए है तो 10वें महीने गारंटीड लो, एक फैसला करो। तो भाव यह है कि परमात्मा चाहता है कि तुम यहां तक पीछा छुड़वा लो, या दुख सुख नाम की चीज नहीं है। जिसके पास धन का भाव है वो केवल हे भगवान धन मिल जा, हे भगवान धन मिल जा। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, धन भी दे दूंगा। धन तो बाएं हाथ का खेल है इस परमात्मा को, का इतना दे देगा कि संगवाया नहीं जाएगा, आपके हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। परमात्मा घना मत दिए। तो फिर ये डले वो गुड़िया वाले खेल खेलने हो गए। ये कोई मोक्ष का मार्ग नहीं प्राप्त किया आपने। ये आप फैसला कर लीजिए, पार होना है तो मालिक की रजा पर छोड़ दीजिए। संतान देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है उसकी रजा, लेकिन भक्ति मत त्यागना।
धन देता है वो उतना ही देगा जितना आपको आवश्यक होगा। और परमात्मा भी कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जावे। अब बहुत से प्रमाण ऐसे हैं, जैसे सुदर्शन जी थे द्वापर युग में, उसके माता पिता ने परमात्मा की जो महिमा को नहीं सुना था, तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, और सुदर्शन जी की प्रार्थना पर परमात्मा ने वचन दे दिया था कि तेरे माता पिता को पार करूंगा। परमात्मा, अब वो सुदर्शन जी के माता पिता की मृत्यु होगी, फिर वो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। काशी में नीरू नीमा नाम से गौरी शंकर और सरस्वती नाम से वो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था। फिर मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था और नीरू नीमा उनका नाम रख दिया था। उनका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको मोक्ष देने के लिए संतान नहीं दी, स्वयं ही उनके घर में, क्योंकि उन्हें तो संतान चाहिए थी, मोक्ष नहीं चाहते थे, लेकिन अपने भक्त के उस वचन के वध होकर परमात्मा ने उनको मुक्त भी करना था। और वह संतान की भूख उन नालायकों को थी, स्वयं ही संतान रूप में वहां प्रकट होना पड़ा। उनको संतान भी दे सके थे, उनके देर लग गई थी, लेकिन वो उनको मोक्ष कर देना चाहते थे, उनको यहां से पीछा छुटवाना चाहते थे, तो उनको संतान नहीं दी। स्वयं ही वहां बालक रूप धार कर चले गए और उनकी वो अनाड़ी आंट भी ठीक की और उनका मोक्ष का अधिकारी भी बनाना पड़ा। ये तो है तत्व ज्ञान, ये है मोक्ष मार्ग। हमने यहां से पीछा छुटवाना है। क्या बताते हैं कि यहाँ की क्या चीज मांगेंगे, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। यहाँ की क्या वस्तु मांगू मैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है। आपने देखा होगा हरियाणा के 2 मंत्री शपथ लेने के हफ्ता 10 दिन के बाद ही हेलीकॉप्टर के बाद द्वारा जा रहे थे और हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया और वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई। कहते हैं क्या मांगू या थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने दुनिया जा रही है, ऐसे ऐसे महान आत्माएं जो यहाँ की जो अपने सुप्रीम पावर मानते हैं, मंत्री लोग भी एक सेकंड में नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या मांगे यहाँ के वस्तु को, हम वो वस्तु मांगे जो हमारे साथ सदा रहेगी और जहां हम जाने के बाद फिर इन कष्ट में कभी नहीं आएंगे। उसके लिए बताते हैं कि यहां जो तुम मांग रहे हो या कोई भी सुखी नहीं है। घाटे बाध्य सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। यहाँ पर जो है ना, इंसान ने बैराग ले लिया, भक्ति प्रेरित होकर के जंगल में जा बैठा, घर त्याग दिया, बालक छोड़ दिए, जंगल में जाकर फिर झोपड़ी जा डाली। तो डालनी पड़े प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। अब झोपड़ी डाली तो रोटी भी बनाने का साजबाज इकट्ठा करना पड़ेगा, या तो आटा मांग के लाओगा तो बनाने के लिए चूल्हा भी, लकड़ी भी, नमक भी, मिर्च भी, सारा साज फिर जोड़ दिया। सर्दी गर्मी लग गई, कपड़े भी लाने पड़ेंगे कहीं से मांग मूंग के। तो परमात्मा कहते हैं गृहस्थी भी दुखी और वो घर छोड़ कर जंगल में चला गया, वो वैरागी भी दुखी, या कोई सुखी नहीं। बाहर जाने की बजाय अपना घर पर रहने के लिए संतों ने संकेत दिया है, यानी भक्ति करने के लिए। फिर बताया है कि जंगम दुखिया, योगी दुखिया और तपस्वी को दुख दूना हो। ओए होए, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई जीव नहीं सुनना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, ये सेवड़े जंगम कई प्रकार के पंथ हैं और इनमें तपस्वी जो होते हैं इनको दूना दुख। कैसे दुख, यहां तो सारा उम्र तप करके शरीर में दुख दे, और फिर ये कहा जाएगा कि अगले जन्म में राजा बनेगा। राजा कति सुखी नहीं। आपको राजा बहुत ही सुखी नजर आता है, राजा को सुख नाम की कति कोई भी वस्तु नहीं है। विचार करने की बात है, जैसे एक छोटे से परिवार का मुखिया जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं
और उसका जो करता धरता मुखिया कितना दुखी हो जाता है। किसी का ब्याह आ गया, किसी का भात आ गया, किसी का छूछक आ गया, कोई भैंस मर गई, किसी बिजनेस में घाटा है, किसी के बालक बीमार, किसी के नमूनिया हो रहा है, यानी सारा दिन चैन नहीं आती इसको। फिर व्यवस्था, सारा दिन धंधा करना, कोई काम करना। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का पिता होता है, मुखिया होता है, तो उसमें ना जाने कि तक क्या हो रहा है, कि तक झगड़े हो रहे हैं, कि कहीं पर जो है आपदा रही है, कि तक फ्लड आएगी, कि तक अकाल गिर गया है, कि तक कोई राजनीतिक समस्याएं, कि तक कोई एमएलए लाठी ठा रहा है, कोई भागता दिखा मंत्री, कि तेरी पार्टी ना छोड़ जा, राज चला जा। यानी राजा को सुख कति नहीं। हाँ ठीक है, हमने काराम चलता दिखे, सामने घुटी लागे पड़ जानता होगा, बस इतना ही सुख वो मान रहा, यह सुख नहीं है। कहते हैं सुरपत ब्रह्मा विष्णु, ओए होए साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। आपने भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी देखे थे, जब एक दिन भी सुख का सांस लिया होता है। देखो बचपन में जवान हुए, ब्याह हो गया, ब्याह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता जी यानी पत्नी का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा, वहां ना जाने कितने जीव हिंसा हुई, कितने व्यक्ति मर गए, सैनिक मर गए, उनके अपने भी, रावण के भी। और फिर सीता जी को घर लाए, आते ही एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को घर से, गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अब वो पत्नी, उनकी पत्नी, बच्चे तो कहीं ऋषि की कुटिया में पल रहे हैं, और रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हैं। जिस व्यक्ति के बच्चे और परिवार संतान कहीं और हो, और वो कहीं और, वो कभी सुखी नहीं होता, चाहे वो सारी पृथ्वी का राजा बन जाए, उसको सुख नाम की चीज नहीं है। और फिर श्री रामचंद्र जी का अंत क्या हुआ, ये सर्वविदित है।